Assalamu alaikum, students of class 9th. It is my lecture number 15 and we are studying the chapter number 4. Our class, in this lecture up till now, we have discussed about, we have studied about the periodicity of elements. I have told you about the definition of periodicity of elements. Periodicity. We have in the previous lectures we have discussed the Dobliner classification in detail. That is called as law of Octave. After that, we have studied about the Newland classification known as law of octave in detail, and I have given you the homework. In the last lecture, we have started about the Mendeleev periodic table, but it was not finished. ये finish नहीं हुआ था, खत्म नहीं हुआ था, continue था. तो जो है आज इसी मैंडेलीव periodic table को ही हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं previous points, फिर आगे इसको आज कंप्लीट करते हैं. क्लास, so it's lecture number 15, periodicity of elements, the chapter, and Mendeleev periodic table we are studying. According to the statement, you know that Dmitry Mendeleev, he represented this table about the elements, and he stated that the physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic weights. क्लास, यानी जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके एटॉमिक वेट्स की वजह से होती हैं. इसका मतलब ये कि एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. यहाँ पे एटॉमिक वेट्स को इम्पोर्टेंस दी गई है, एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स को इम्पोर्टेंस दी गई है, और बताया गया है कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनके एटॉमिक वेट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होती हैं, उसके वजह से होती हैं. ठीक है, तो इट वॉज अकॉर्डिंग टू द मैंडेलीव पीरियोडिक टेबल. ठीक है, आपको पता है कि डॉब्लिनर क्लासिफिकेशन में भी जो क्लासिफिकेशन बनी थी और स्टेटमेंट डिस्क्राइब हुई थी वो एटॉमिक वेट की वजह से ही डिस्क्राइब हुई थी. इस तरह से न्यूलैंड क्लासिफिकेशन भी एटॉमिक वेट की बेस पर ही डिस्क्राइब हुई थी, और इसी चीज पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंडेलीव ने भी जो है जो स्टेटमेंट डिस्क्राइब की वो एटॉमिक वेट की बेस पर ही डिस्क्राइब किया. ठीक है, ओके क्लास, नाउ वी विल सी द मैंडेलीव पीरियोडिक टेबल. ठीक है, इसको जरा हम मैंडेलीव पीरियोडिक टेबल को क्लास हम स्टडी करते हैं थोड़ा सा, फिर हम आगे इसके अदर टॉपिक्स की तरफ चलते हैं. ओके ओके, नाउ क्लास वी विल सी here you are watching the Mendeleev's periodic table. It is in the book. I have opened it to explain it. In the previous lecture class we have studied its few points. Now we are recalling it. Now we will move towards the salient features of the Mendeleev periodic table. ठीक है ना, it means characteristics or the important points, basic points about the Mendeleev periodic table, the information about the Mendeleev periodic table. Okay, class, in the Mendeleev periodic table it has 8 vertical column called groups and 12 horizontal rows called periods. ठीक है, you can see it has 8 vertical columns, 1, ठीक है, it has 8 vertical columns, 1 2 3 4 5 6 7 8. Class, so these are the 8 vertical columns. Vertical means in this way, ठीक है, line wise, like vertical columns, right class? So कितने vertical columns हैं? 8 vertical columns हैं. इन 8 vertical columns को क्या कहा गया? Groups कहा गया. और 12 horizontal rows. You know horizontal row ऐसे होती है, ठीक है ना? So it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Right class? So these are 12
हॉरिजॉन्टल रोज, दीज हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स, ठीक है ना, इनको पीरियड्स कहा गया। यानी मैंडली पीरियोडिक टेबल जो कंस्ट्रक्शन है वो वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रोज पर है। वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं। वर्टिकल कॉलम्स जो है 8 है, यानी ग्रुप्स 8 हैं, और जो है हॉरिजॉन्टल रोज जो है वो 12 है, यानी पीरियड्स 12 है। 8 ग्रुप्स 12 पीरियड्स सिंपली, ठीक है क्लास। सो दैट इज द डिज़ाइन ऑफ द मैंडली पीरियोडिक टेबल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है नेक्स्ट क्लास वी विल सी दैट एलिमेंट्स इन ईच वर्टिकल कॉलम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो हर वर्टिकल कॉलम में, लाइक ग्रुप 1 है, वर्टिकल कॉलम मीन्स ग्रुप, ठीक है ना। ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज सेम है। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है। ग्रुप 3 के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ बहुत सेम है, ठीक है ना, यानी आपस में मिलती जुलती है, एग्जैक्ट सेम नहीं, लेकिन बहुत करीब करीब आपस में मिलती जुलती हैं। इस तरह ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 एंड ग्रुप 8, इन सब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है, आपस में बहुत मिलती जुलती हैं, ठीक है। वैकेंट स्पेसेस वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड अंटिल देन। आप देख सकते हैं कि आप इसको टेबल में आपके पास यहाँ वैकेंट स्पेस है, ठीक है, इट इज़ वैकेंट स्पेस, empty box है, empty box, empty box, empty, 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 okay, these are the empty boxes. Here you can see that's the empty box, ठीक है। Here you can see this all row is the, all period is the empty, ठीक है ना, पीरियड नंबर 9 इज़ empty, ठीक है। अच्छा, इस तरह से आपके पास देखिए क्लास, यहाँ पे लास्ट में पूरे कितने empty boxes हैं, ठीक है, ये empty boxes हैं। तो इसमें कहा गया कि जो empty boxes हैं, जो यानी जहाँ एलिमेंट नज़र नहीं आ रहे, जो empty spaces हैं, वो ऐसे एलिमेंट्स के लिए रखी गई हैं जो कि इन फ्यूचर डिस्कवर होंगे, जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन प्रेडिक्शन की थी उन्होंने कि वो उनके एटॉमिक वेट्स इन फ्यूचर डिस्कवर होंगे, क्योंकि एटॉमिक वेट्स मिसिंग थे बीच में से, तो उनको पता चल गया कि जो मिसिंग है इसका मतलब वो इन फ्यूचर कभी ना कभी डिस्कवर होगा। तो जब डिस्कवर किया जाएगा तो उसको इस एम्प्टी बॉक्सेस में उसको हम वहाँ पर रख देंगे, तो ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा। तो उन्होंने पहले एक तरह से प्रेडिक्शन कर दी कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये आगे चल के डिस्कवर होंगे। The group number indicate the highest balance that can be attained by elements of that group. ग्रुप नंबर उस एलिमेंट का वैलेंसी शो करता है, ठीक है ना, यानी उसका जो है जो भी ग्रुप नंबर होगा वो उसका वैलेंसी शो करता है, ठीक है ना, वैलेंस नंबर शो करता है इसका। लाइक ग्रुप लाइक हाइड्रोजन इस एलिमेंट है, हाइड्रोजन इट इज़ इन द ग्रुप 1, तो इसका जो वैलेंस नंबर क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि ग्रुप 1 है तो वैलेंस नंबर भी 1 होगा, ठीक है। इस तरह जो एलिमेंट्स सोडियम, लाइक सोडियम है यहाँ पर, ठीक है ना, पोटेशियम है, सोडियम है, तो इनका जो वैलेंस नंबर है वो 1 होगा, क्योंकि इनका ग्रुप नंबर 1 है। तो इस तरह से जो ग्रुप नंबर होगा वही उसका वैलेंस नंबर होगा। इट इज़ द इजी थिंग, राइट क्लास। तो ये उन्होंने जो है सेलिएंट फीचर्स में ये सारे पॉइंट्स को जो है डिस्क्राइब किया गया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द एडवांटेजेस ऑफ द मैंडली पीरियोडिक टेबल, ठीक है। जो मैंडली पीरियोडिक टेबल ने जो है एलिमेंट्स की सिस्टमेटिक स्टडी में बहुत हेल्प किया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा गया। जब एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा गया मतलब ये सारे एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबिडियम, सिल्वर, ठीक है, एंड दिस ठीक है, कैल्शियम एंड ऑरम, ये जो सारे, अगर हम ग्रुप 1 को ही देखें तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, अगर हम एक ग्रुप की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लें, ठीक है, उसको हम फाइंड आउट कर लें, तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे एलिमेंट्स पे जो है एप्लीकेबल होंगी। तो इसका मतलब कि जब उस एलिमेंट्स को ग्रुप में रखा गया तो उनको स्टडी करना बहुत आसान हो गया, उसके सिस्टम के थ्रू, एक अच्छे तरीके के थ्रू, एक सिस्टम के थ्रू एलिमेंट्स की सिस्टमेटिक स्टडी पॉसिबल हो गई, क्योंकि एलिमेंट्स इससे पहले जो है रैंडमली रखे जा रहे थे। आपको पता है डब्ल्यूएन क्लासिफिकेशन में पूरे एलिमेंट्स नहीं रखे गए थे, इस तरह से न्यूलैंड क्लासिफिकेशन में भी एलिमेंट्स बहुत सारे मिसिंग थे। तो इस तरह इसके बाद जो है मैंडली पीरियोडिक टेबल में उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स जितने डिस्कवर हुए उस वक्त रखे थे, और साथ में ये भी कहा कि जो उसको ग्रुप वाइज रखा गया तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, यानी अगर आप एक ग्रुप की प्रॉपर्टीज याद कर लें तो वो प्रॉपर्टीज जो है सारे एलिमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। अच्छा, एक और जो उन्होंने कहा इसका जो एडवांटेज हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि मैंडलीव ने प्रेडिक्शन कर दी कि इन फ्यूचर जो है न्यू एलिमेंट डिस्कवर होंगे। कैसे प्रेडिक्शन किए? ये जो एम्प्टी बॉक्सेस हैं, ठीक है, एम्प्टी बॉक्सेस ये बता रहे हैं कि मैंडलीव ने प्रेडिक्शन किया कि जो है इसकी मैंडलीव ने प्रेडिक्शन किया कि यहाँ पर इन फ्यूचर कुछ ऐसे एलिमेंट डिस्कवर होंगे जिनको यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द मैंडलीव न्यू द प्रेडिक्शन ऑफ न्यू
एलिमेंट्स वाज इट वाज गिवन, ठीक है ना। तो मैंडलीफ ने न्यू एलिमेंट्स की प्रेडिक्शन कर दी, तो ज़ाहिर है साइंटिस्ट को फिर एक रास्ता मिला, एक उनको एक जो है एक क्लू मिला उनको कि उन्होंने अब इसके ऊपर काम करना है और जो मिसिंग एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कवर करना है, उसके बारे में मालूम करना है, जो बाद में साइंटिस्ट ने मालूम किया और जो है मालूम किया उन्होंने इसको, और फिर उनको उन बॉक्सेस में रखा भी गया, ठीक है। तो इस तरह से मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल में चेंजेस भी आई और वो बहुत एक बेटर फॉर्म में हो गया। तो इट वाज द ग्रेट वर्क ऑफ मैंडलीफ, ठीक है, कि उन्होंने न्यू एलिमेंट्स की प्रेडिक्शन की। वन मोर एडवांटेज क्या हुआ कि मैंडलीफ ने जब मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल बनाना शुरू किया तो उन्होंने जो है ऐसे ही जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे या हो रहे थे उनको उन्होंने ऐसे ही टेबल में नहीं रख दिया, उन्होंने दोबारा से उनके एटॉमिक वेट्स के ऊपर काम किया, ठीक है, यानी हर एक के एटॉमिक वेट को वेरीफाई किया। जो बहुत सारे साइंटिस्ट ने बताया था कि इसका एटॉमिक वेट ये है, इसका ये है, इसका ये है, उन्होंने उसको वेरीफाई किया, उसको चेक किया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने उस एटॉमिक वेट्स को चेक किया और चेक करने के बाद फिर उनको जो है उनकी जो प्रॉपर पोजीशन थी जहाँ रखना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द वेट्स वहाँ पे रखा उन्होंने। अच्छा, जब उन्होंने चेक किया तो उनको पता चला कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटॉमिक वेट्स जो है वो रॉन्ग है, ठीक है, वो प्रैक्टिकली सही नहीं है, प्रैक्टिकली राइट नहीं है, वो रॉन्ग है। तो उन्होंने जो है जो एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स रॉन्ग थे उसके बारे में उन्होंने राइट एटॉमिक वेट मालूम किया, जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने राइट एटॉमिक वेट मालूम किया और उसको करेक्ट करने के बाद फिर टेबल में रखा उन्होंने। तो ये भी मैंडलीफ का बहुत अच्छा एक काम है कि उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स की करेक्शन की, ठीक है, उसको करेक्ट किया उन्होंने, ठीक क्लास। तो ये आपके पास थे 3 मेन एडवांटेजेस ऑफ द मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द डिफेक्ट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ द मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल। जो डिफेक्ट्स हैं, ये जो कमी रह गई थी, आप कह सकते हैं जो कमी रह गई थी उनके टेबल में, उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा देखिए, उन्होंने कहा कि जो अकॉर्डिंग टू द अब डिफेक्ट्स क्या थे, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, लाइक जो मैंडलीफ का जो टेबल बना था वो अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट बना था, यानी एटॉमिक वेट्स एलिमेंट्स के इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन एक आध जगह ऐसी है जहाँ पे देखा गया कि ऐसा नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल यू कैन सी दिस वन, ठीक क्लास, ये देखिए आप, टेलुरियम, ठीक है, टेलुरियम है एलिमेंट, इसका एटॉमिक वेट है इसका एटॉमिक वेट है आपके पास 125 और आयोडीन का एटॉमिक वेट है 127, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन टेलुरियम का जो है इसको जो है पहले रखा गया, सॉरी टेलुरियम का एटॉमिक वेट है 127, ठीक है, 128 लिखा हुआ है यहाँ पे, 127.6 मतलब 128 है, ठीक है क्लास। टेलुरियम का एटॉमिक वेट है 128 और इसका जो आयोडीन है इसका एटॉमिक वेट है 127। तो इसका मतलब कि आयोडीन का एटॉमिक वेट कम है, 127 है, टेलुरियम का एटॉमिक वेट ज़्यादा है, 128 है, ठीक है। तो टेलुरियम को बाद में आना चाहिए था, आयोडीन को पहले आना चाहिए था, यानी 127 वेट को पहले आना चाहिए था, 128 वेट को बाद में आना चाहिए था। यहाँ पे उन्होंने मिस्टेक की, उन्होंने यहाँ पे टेलुरियम को पहले रखा, यानी 128 वेट को पहले रखा और 127 वेट यानी आयोडीन को बाद में रखा। तो ये एक मिस्टेक थी इनकी। इस तरह से कुछ और मिस्टेक भी हुई, लाइक उन्होंने आर्गॉन को जो है पहले रखा, आर्गॉन जिसका वेट 40 है, इसको उन्होंने पोटेशियम से पहले रखा, पोटेशियम का वेट 39 को बाद में पहले रखना चाहिए था, जो आर्गन है इसको बाद में रखना चाहिए था, लेकिन ये मिस्टेक हुई कि आर्गन पहले रखा गया और पोटेशियम बाद में रखा गया। कोबाल्ट जिसका वेट है 59.9 यानी 60, तकरीबन 60, इसको पहले रखा गया और निकल को बाद में रखा गया, ठीक है। इसका पॉइंट के हिसाब से 58.6 वेट है इसका, ठीक है। तो पहले निकल आना चाहिए था, फिर बाद में कोबाल्ट आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पहले कोबाल्ट को रख दिया और जो है निकल बाद में आया। तो ये थोड़ी माइनर मिस्टेक्स थी जो पॉइंट्स की वजह से जो है ये नंबर्स की वजह से हुई, लेकिन मिस्टेक थी ये, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, एक और पॉइंट जो डिफेक्ट था, नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स वाज केप्ट, ठीक है। आइसोटोप्स जो होते हैं, लाइक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। विल डिस्कस अबाउट द आइसोटोप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक वेट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स के उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है। हम उनको स्टडी करेंगे क्लास आगे फर्दर चैप्टर में। तो जो है जो आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं रखी गई, पूरे टेबल में आप देख सकते हैं कि देयर इज नो प्लेस फॉर द आइसोटोप्स, ठीक है, कोई जगह नहीं रखी गई आइसोटोप्स के लिए। अच्छा, और जो है उन्होंने ये भी किया कि जो है जो ऐसे एलिमेंट्स जो उन्होंने ये कहा कि जो ग्रुप में एलिमेंट्स हैं उन सब की प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। अब जब बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने काम किया तो उन्होंने देखा कि ऐसा हर जगह पे नहीं है। कुछ ग्रुप में तो ऐसा है कि जो ग्रुप में एलिमेंट्स रखे गए हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपस में काफ़ी मिलती हुई हैं, लेकिन हर जगह ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, उनकी प्रॉपर्टीज आपस में डिफर भी कर रही थी, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस भी आ रहा था, तो जो नहीं होना चाहिए था। तो ये एक कमी है मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल में, जिसको बाद में जो है करेक्ट किया गया, बाद में सही किया गया, ठीक है।
अच्छा, एक और चीज़ जो है, इट मैंडेट पीरियोडिक टेबल वाज फेल टू गिव द आइडिया ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है जो कि बेस करता है न्यूक्लियस पे, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो बेस करता है, तो मैंडेट पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक वेट्स की वजह से डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है। तो और एटॉमिक वेट्स की वजह से कभी भी किसी एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, उसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं बता सकते, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर हमेशा एटॉमिक नंबर की बेस पे बनता है, राइट क्लास। तो एटॉमिक नंबर जो है ज़ाहिर है ये इसमें एटॉमिक नंबर्स को डिस्कस नहीं किया गया, ठीक है। एक जो कमी थी, बहुत बड़ी कमी, कि इसमें एटॉमिक वेट्स को तो मेंशन किया गया, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये एटॉमिक नंबर्स का कहीं पर जिक्र नहीं है। एटॉमिक नंबर बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर को, यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, किस तरह का है वो एटम, उसको डिफाइन करने के लिए एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ज़ाहिर इसमें एटॉमिक नंबर का जिक्र नहीं है, तो इसकी वजह से एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता। तो ये एक डिफेक्ट था जो मैंडेट पीरियोडिक टेबल की में रहा, ठीक है ना। तो ये मैंडेट पीरियोडिक टेबल, ये सब डिफेक्ट्स थे, लेकिन फिर भी उस वक्त के लिहाज से मैंडेट पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा अच्छा एक टेबल जो है वो साबित हुआ, क्योंकि ठीक है, उस टाइम के हिसाब के वक्त के उस टाइम पर इससे बेटर कोई और टेबल नहीं था। लेकिन ज़ाहिर है चेंजेस हर टाइम में होती रहती हैं, तो बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने फिर मैंडेट के टेबल पर भी काम किया, उसको भी चेक किया और अपने भी कुछ काम किया, तो फिर उन्होंने फिर डिफेक्ट्स भी मालूम किए, एडवांटेजेस भी पता चले और फिर डिफेक्ट्स भी पता चले, तो फिर ऐसा ऐसा उसको रिमूव किया गया। और फिर बाद में आने वाले बहुत साइंटिस्ट ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट किया, ठीक है, जो कि बहुत कंप्लीट और बहुत अच्छा टेबल है, जिसको इवन आज तक फॉलो किया जाता है। नॉर्डेज जो हम एलिमेंट्स के लिए पीरियोडिक टेबल फॉलो करते हैं, वो मॉडर्न पीरियोडिक मैंडेट टेबल ही हम फॉलो करते हैं। तो मैंडेट पीरियोडिक टेबल के बाद हम स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हमने मैंडेट पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया क्लास। वी हैव स्टडीड अबाउट दिस स्टेटमेंट, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द मैंडेट पीरियोडिक टेबल। मैंने आपको पूरा टेबल बताया, ठीक है, नहीं, ये पूरा टेबल बताया ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। और फिर देन वी हैव डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिफेक्ट्स ऑफ द मैंडेट पीरियोडिक टेबल, राइट क्लास। नाउ प्लीज टेक अ होमवर्क। अब एक होमवर्क ले लीजिए क्लास। Okay class, now we will move towards the homework of this topic, ठीक है। इस टॉपिक के हम होमवर्क की तरफ चलते हैं क्लास। इसका होमवर्क ले लीजिए। इसका होमवर्क जो है इसी टॉपिक से कंसर्न है, राइट। तो होमवर्क इज दैट आई एम राइटिंग द क्वेश्चन हियर क्लास, प्लीज डू इट ऑन टाइम, साथ साथ करते रहिए। क्वेश्चन इज दैट स्टेट मैंडलीज पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट लिख रही हूँ यहाँ पे। जब भी आप स्टेटमेंट देंगे, मैंने क्लास लेक्चर में बताया था, यू विल गिव द इंट्रोडक्शन। पहले इंट्रोडक्शन देंगे इनका वन लाइन में कि डिमिट्री मेंडेलिव ने ईयर में जो है ईयर में जो है उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था 1869 में, और जो है उसके बाद फिर इसके स्टेटमेंट दीजिएगा, ठीक है। स्टेट मैंडलीज पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इट इज द एंड व्हाट यू नो अबाउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ what do you know about its salient features, advantages and defects, ठीक है। इट इज द कंप्लीट टॉपिक। ये पूरा कंप्लीट टॉपिक को जो है कवर कर रहा है क्लास। इसको जो है पॉइंट्स में ABC पार्ट में ब्रेक भी कर सकते हैं, या डिटेल क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में भी ले सकते हैं, इट्स ओके, ठीक है। समझ में आ रहा है, जैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग उसको आप अटेम्प्ट करिएगा। तो क्वेश्चन है स्टेट मैंडलीव पीरियोडिक टेबल, आपने स्टेटमेंट देनी है इसके, पहले इंट्रोडक्शन, फिर स्टेटमेंट, व्हाट यू नो अबाउट इट्स सेलिएंट फीचर्स। इसके सेलिएंट फीचर्स के 4 पॉइंट्स हैं, वो आपने डिस्क्राइब करने हैं जो बुक में लिखे हुए हैं। देन एडवांटेजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द मैंडलीव पीरियोडिक टेबल, 3 एडवांटेजेस हैं, ठीक है। इसको आप जैसे लाइक यू कैन सी इन द बुक क्लास, जरा देख लें, इसको शॉर्ट कर लें। पेज नंबर 62 है मेरे पास, एडवांटेजेस ऑफ द मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। इट हेल्प इन द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, बस इतना काफ़ी है, ठीक है ना। इट हेल्प इन द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, बस, राइट क्लास। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स वाज मेड पॉसिबल, ठीक है। आगे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है जस्ट लीव दैट, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है मैंडलीव पीरियोडिक टेबल हेल्प इन करेक्टिंग मैनी डाउटफुल एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए, पॉइंट्स को थोड़ा सा मैंने ब्रीफ करवाया है, इट्स ओके।
Now next, take the defects in the Mendeleev periodic table. Look at the defects in the Mendeleev periodic table on the next page. There are three pairs of pairs of elements of higher atomic masses placed before elements of lower atomic masses, IE, ठीक है ना, IE करके 3 एग्जाम्पल से ABC पॉइंट दिए हुए हैं, इनमें से कोई सा एक ले लीजिएगा, तीनों मतलब बस एक काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास नो प्लेस फॉर हाइड्रोजन्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, जैसे में एलिमेंट्स प्लेस इन सेम ग्रुप, इतना काफ़ी है। सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, इतना काफ़ी है, राइट क्लास। और फिर इट फेल टू गिव द आइडिया ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है क्लास। ये 4 पॉइंट्स बन गए, थोड़ा सा ब्रीफ करवाने की कोशिश की है, अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी इतना काफ़ी है। तो प्लीज़ डू इट ऑन टाइम, इसको कर लीजिएगा, और करने के बाद जो है ना मुझे प्लीज़ सेंड करें, आई वुड लाइक टू चेक इट, ओके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन यू कैन आस्क मी। Allah Hafiz class. One more thing class, one more important thing that I would like to tell you that the lectures will not be repeated, ठीक है ना। अच्छी तरह से सुनने क्लास के लेक्चर्स, जब आप वापस आएंगे लॉकडाउन के बाद स्कूल कंटिन्यू करेंगे, तो लेक्चर्स की जो लेक्चर्स हमारे जा रहे हैं ये रिपीट नहीं होंगे क्लास। तो प्लीज़ टेक द लेक्चर्स, ठीक है, एंड डोंट मिस दैट। और जो है इसका रिकॉर्ड भी अपने पास रखें तो अच्छा है, सारे लेक्चर्स का अपने पास रिकॉर्ड भी रखिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, वैसे भी हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो लेक्चर्स जो है आप प्लीज़ इसको टाइम पे लेते रहिए। कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप अभी पूछ सकते हैं, बाद में पूछ सकते हैं, लेकिन जो है लेक्चर्स रिपीट करना पॉसिबल नहीं है। तो लेक्चर्स रिपीट नहीं होंगे, सो प्लीज़ मेक श्योर योर अटेंडेंस। जो स्कूल टाइमिंग है आपका, उसमें अपनी अटेंडेंस को जो है उसको पॉसिबल करें, इसको अपनी अटेंडेंस जो है वहाँ पे मार्क करवाएं क्लास, क्योंकि अटेंडेंस मार्क हो रही है आपकी। तो ज़ाहिर बोर्ड एग्जामिनेशन है आपका, तो आपका जो है बोर्ड एग्जामिनेशन वैसे ही कंडक्ट होगा जैसे कि हर साल होता है। तो बोर्ड एग्जाम टाइम पे होंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स। सो इट्स योर बोर्ड एग्जामिनेशन 9th क्लास, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू। तो जो है इसको बहुत सीरियसली लेगा, बी रिस्पॉन्सिबल, बी एक्टिव, ठीक है। मुझे पता है आप लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा शो करें कि आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो थोड़ा शो करें तो मुझे पता चलेगा कि आपकी क्या रिपोर्ट जा रही है, किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक क्लास। Please take care of yourself and don't miss a lecture because they will not be repeated. Okay, take care. Allah Hafiz.